सीमा सुरक्षा बल, इसके पास जो सरहद की सुरक्षा का जिम्मा है, ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न बॉर्डर का जो जिम्मा है, इसी के पास है। जो फायर पावर है वो बार बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे इन्हांस करती जा रही है, क्योंकि दुश्मनों द्वारा जो चुनौतियां हैं उसके लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की वेपनरी रिकवर हो रही है, चाहे वो MP4 असॉल्ट राइफल्स हों या फिर जो दूसरी तरह का जो ग्रेनेड्स मिल रहे हैं, बहुत ही इन्हांस्ड क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से आतंकी अपना जो सिस्टम है अपग्रेड कर रहे हैं, BSF भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड करती हुई जा रही है। अलग अलग जो यहाँ पर वेपन्स हैं उन्होंने डिस्प्ले में रखे हुए हैं, चाहे मोटार शेल्स हो या फिर ये सर मोटार शेल्स हैं, इनकी रेंज क्या है? इसकी क्या कहते हैं 1000 मीटर है। अच्छा। और उसकी है 5200 मीटर। अच्छा। इसकी 2100 मीटर। अलग अलग प्रकार की ये अच्छी है। यूज मतलब कौन सरहदों पर किया जाता है? हाँ जी। अच्छा, और ये जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं ये हाईली जो होते हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स माने जाते हैं। ये नाइट जैसे बिनोकुलर है, इसको क्या है रात दिन के समय में देखा जाता है। जैसे कोई चीज दूर है उसको इंडिकेट क्लियर करने के लिए ये डायमेट्रिक कंपास है। इससे क्या दिशा देखने के बाद में ही आगे की कार्रवाई किया जाता है। हाँ, जैसे ये पिस्टल है ग्लॉक 19, इसकी क्या खासियत है? ये क्या है कि जैसे अब पुराना है क्या कहते हैं ऑटो वाला, अभी ये नया ग्लॉक आया है, इसी का सेम वर्जन आ गया है। ये नया है? हाँ, ये नया लेटेस्ट में अभी आया है। हाँ जी, उठा के देख सकते हैं? जी। हाँ, तो ये जो नया ग्लॉक पिस्टल है, ये नया पिस्टल है और ये कहाँ का है? और ये USA का है, ये अपना इंडिया का था। ये USA का जी है? हाँ, USA मेड है। हाँ, तो इसकी क्या खासियत है सर? मतलब लाइक इसमें क्या है कि मैगजीन में ज्यादा कैपेसिटी राउंड है। इसमें जैसे 13 भरे जाते हैं, इसमें 15 राउंड भरे जाते हैं। बाकी ये क्या है 100 मीटर, इसका क्या 25 मीटर जाएगा, इसका भी 25 मीटर है। ये क्या है कि गन ऊंचे नजदीक से नजदीक में जो अब फायर किया जाता है उस टाइम इसका यूज किया जाता है। और इसका जो बर्स्ट होता है उसको इतना झटका भी नहीं लगता है। जी। क्योंकि ये इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन है, हालांकि भारी है, लेकिन क्योंकि इसका बर्स्ट नहीं लगता है तो जल्दी जो एक खट खट करके जो गोली है वो मारी जा सकती है। तो ये ग्लॉक पिस्टल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये असॉल्ट राइफल्स हैं, 5.5 mm की इंसास राइफल्स हैं। ये मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा मेक इन इंडिया पर फोकस करते रहे हैं, तो ऐसी ही एक गन जो है वो बनाई गई है, ट्रिची असॉल्ट राइफल। ये मेक इन इंडिया क्यों कहलाई जाती है? ये मेक इन इंडिया इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये इंडिया में ही बनी है। जो कि हैदराबाद की जो त्रिची असॉल्ट राइफल है, ये त्रिची में बन रही है। ये अपनी इंडिया की जो कंट्री है उसी में बन रही है। इसकी कैपेबिलिटी और मतलब वेट सिर्फ 4 किलो? हाँ, इसमें वेट ये 4 किलो है। इसका फायर पावर 600 राउंड पर मिनट है। 600 राउंड पर मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे ये जो SSG है ये ऑस्ट्रिया की है, ये भी 12 बोर पंप गन एक्शन ये इंडिया की है। ये इंडिया की है। ये क्या है कि जैसे क्या कहते हैं नॉन लेथन वेपन में गिनती आया जाता है, जो कि हाँ जैसे किसी दुश्मन को बर्बाद मारना नहीं है, उसको सिर्फ घायल किया जाता है, उस टाइम इसका यूज किया जाता है। ये मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। हाँ जी, ये भी मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। जैसे ये ग्रेनेड है, उस ग्रेनेड को अमूमन जवान कितना 35 मीटर फेंकता था, अब इस ग्रेनेड से इसको क्या कहते हैं अपन 400 मीटर 375 मीटर तक फेंक सकते हैं। हाँ, मतलब अब गन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, गन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये जो मल्टी बैरल लॉन्चर ये अभी जो है वो क्या लॉन्च हो गए हैं, इनकी क्या खासियत है? ये खासियत है कि ये जैसे 7 बैरल है, अपना इन्वेस्टर का भी बना हुआ है। इसमें क्या टीयर स्मोक के जो सेल है वो 7 फायर किए जाते हैं। और ये क्या है इसी की सेम कॉपी अभी नई बनाई गई है 15 बैरल। ये क्या है वेट में कम है, ये मूवमेंट लेवल है और 360 डिग्री चारों तरफ घूम सकती है। अप डाउन का 45 एंगल का डिग्री से फायर कर सकते हैं। इसमें क्या है हर चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। इसमें कैमरा लगा हुआ है, जो हमारा विंग कमांडर जो पीछे बैठे हुए हैं उन अधिकारियों को हम ये सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पीछे देख सकते हैं लाइव कि कहाँ कौन क्या है, और रिकॉर्ड भी हो जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो वेपनरी है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। और दुश्मन जो है वो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी से जिस तरह से अपग्रेड करते जा रहे हैं, उसी लिहाज से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपनी टेक्निक ही सिर्फ एनहांस नहीं कर रही है बल्कि फायर पावर भी एनहांस कर रही है। जोधपुर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।